हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसिड को फिनिश करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन कल देखे थे, कुछ और करना है हम लोग को, तो केमिकल रिएक्शन शुरू कर रहे हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन फिफ्थ, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाई सल्फाइड। तो हम लोग यहाँ पर देखें मेटल सल्फाइड। फर्स्ट में मेटल सल्फाइड when react with acid it forms salt plus water plus SO2 गैस। एग्जाम्पल में लिखा हूँ यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 प्लस HCl हम लोग को यहाँ से मिला है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस SO2 गैस। ऑलरेडी हम लोग यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रखे हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा हूँ आपका सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन है एसिड के साथ, हम लोग को अगेन मिला NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस। तो ये आपका रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। सिक्स देखेंगे रिएक्शन हम लोग, रिएक्शन विद सल्फाइड। मेटल सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। What is its name? Hydrogen sulfide. It is a gas. Reaction with metal sulfide. Metal sulfide when react with acid it forms salt plus H2S gas. Example में देखा है आपका ZnS zinc sulfide when react with HCl it forms ZnCl2 zinc chloride plus H2S gas, hydrogen sulfide. FeS plus H2SO4 FeSO4 plus H2S, and this is the source how to generate H2S gas. In class 12th we will generate H2S gas, and by doing this we have to do the reaction between FeS iron sulfide plus H2SO4, then we get H2S gas, and these are the reaction of acid. And यहाँ पर एक नोट में लिखा हूँ एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटा एसिड है इट इज़ अ माइल्ड बेस। क्या है ये? माइल्ड बेस। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बेकिंग सोडा NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फार्मूला क्या होता है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एंटा एसिड। और एंटा एसिड क्या होता है? इट इज़ अ माइल्ड बेस। तो यहाँ पर एंटा एसिड, एंटा का मतलब होता है एंटी, और एसिड जो एसिड के एंटी काम करे, अगेंस्ट काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। मतलब एक क्या है? एक बेस है, और एसिड का अपोजिट क्या होता है आपका? बेस। अब इसका यूज क्या है? यूज टू रिमूव इनडाइजेशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ HCl इन आवर स्टमक। कभी कभी हम लोग ज़्यादा लंच या डिनर करते हैं तो हम लोग क्या होता है? इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन होता है क्या एक्चुअली में कि HCl का जो लेवल होता है स्टमक में वो ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से हम लोग को एसिडिटी होता है। और इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटा एसिड को यूज करते हैं। इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आपका एंटा एसिड। और जब ये एंटा एसिड मतलब बेस है ये, और HCl क्या है? आपका एसिड। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका HCl, और HCl का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो हम लोग को एंटा एसिड का यही क्या है? आपका यूज है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन NaHCO3 एंटा एसिड, सोडियम बाईकार्बोनेट, ये क्या है आपका? HCl। सोडियम बाईकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हम लोग क्या मिलता है? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रखे हैं इसको। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड कार्बोनेट एंड बाईकार्बोनेट। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बाईकार्बोनेट विद HCl एंड वी आर गेटिंग NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? एक आपका एंटा एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ माइल्ड बेस। जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हम लोग को मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O मिलेगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एंटा एसिड। एग्जाम्पल में क्या क्या हम लोग देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम लोग एंटा एसिड कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ते हैं आपका बेकिंग सोडा। क्या पढ़ते हैं? बेकिंग सोडा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपका एनटीएसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ आपका कॉपर व्हेन रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4। हम लोग एक चीज़ यहाँ पर नोट में देखेंगे, जितना पहले रिएक्शन पढ़े हैं सारा का सारा आपका डाइल्यूट एसिड के साथ था, और जितना भी हम लोग मेटल लिखे हैं सारे के सारे अबव हाइड्रोजन थे। लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं आपका या तो नॉन मेटल है, नहीं तो आपका बिलो वो आपका हाइड्रोजन के बिलो रहेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के बिलो है वो कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है, वो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर कॉपर जो बिलो हाइड्रोजन है, कॉपर व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 कंसनट्रेटेड, when copper react with H2SO4 concentrated, then we will get copper sulfate plus sulfur dioxide gas और प्लस H2O। रिएक्शन को ऑलरेडी बैलेंस किया हूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या आ गया आपका 2। तो कॉपर जब H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, बट कॉपर जो है H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं करेगा। इस कारण से कॉपर को हम लोग रिएक्शन करवाए हैं आपका कंसनट्रेटेड एसिड के साथ। अगेन सल्फर रिएक्शन करेगा आपका H2SO। सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल। तो सल्फर जब H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O आपका प्रोडक्ट में मिलेगा। बट सल्फर जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कभी नहीं करेगा। सल्फर जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और हम लोग को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कार्बन H2। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल। जब कार्बन जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और जो कि कंसनट्रेटेड है, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 और प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 और प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को H2O। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कॉपर HNO3। ये सारा रिएक्शन हम लोग जो देखे हैं वो सारा का सारा कंसनट्रेटेड H2SO4 है। अब हम लोग देख रहे हैं आपका HNO3 के साथ। तो कॉपर HNO3 यहाँ पर ये डाइल्यूट है। यहाँ पर हम लोग बात समझेंगे कि HNO3 जो है इसका 2 रोल में आता है। एक एसिड के रोल में, एक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो जब इसको हम लोग डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं, जब इसको हम लोग कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग को प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर HNO3 जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी काम कर रहा है। कॉपर यहाँ पर रिएक्शन किया आपका HNO3 डाइल्यूट के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O मिला। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही कॉपर जब कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन किया है तो सेम प्रोडक्ट कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर भी है, कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर भी है, वाटर यहाँ पर भी है, वाटर यहाँ पर। फ़र्क कहाँ? यहाँ पर NO गैस मिला है, यहाँ पर क्या मिला हम लोग को NO2 गैस। यही फ़र्क है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का। तो याद रखेंगे कि जब डाइल्यूट रहेगा तो NO मिलेगा, जब कंसनट्रेटेड रहेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को NO2। अगेन जिंक के साथ यहाँ पर HNO3। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जिंक HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो हम लोग को जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस क्या मिलेगा हम लोग को N2O। और यही जिंक जब कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग को जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस क्या मिलता है NO2।
टूथ। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड है और यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड, तो कंसनट्रेटेड के साथ हम लोग को NO2 गैस यहाँ पर भी मिल रहा है और कंसनट्रेटेड के साथ NO2 गैस यहाँ पर भी मिल रहा है। बट डाइल्यूट के साथ फ़र्क कहाँ पर है, डाइल्यूट के साथ यहाँ पर N2O गैस मिल रहा है और यहाँ पर कॉपर के साथ NO गैस मिल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना याद रखेंगे कि कॉपर रहे या जिंक रहे से मतलब नहीं है, बट एक कंसनट्रेटेड रहेगा तो हम लोग को NO2 गैस मिलेगा, कंसनट्रेटेड रहेगा तो NO2 गैस मिलेगा, बट डाइल्यूट रहेगा तो कॉपर के साथ आपको क्या मिलेगा, NO मिलेगा और जिंक रहेगा और डाइल्यूट का रिएक्शन करेगा HNO3 तो हम लोग को N2O गैस मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट आपका कार्बन देखिए, नॉन मेटल, तो यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि कंसनट्रेटेड रहेगा सारे के सारे, ऑल एसिड्स आर कंसनट्रेटेड। क्या रहेगा आपका, कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो हम लोग देखे हैं कि ऑलवेज हम लोग क्या मिलेगा, NO2 गैस। तो देखिए कार्बन जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हम लोग को क्या मिला, NO2 गैस। सल्फ़र जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया, सल्फ़र जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो हम लोग क्या मिला, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। एंड फॉस्फोरस जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो H3PO4 दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड। क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सारे में हम लोग को H2O कॉमन है, यहाँ पर भी H2O कॉमन है, यहाँ पर भी H2O कॉमन है। अब कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर जो है यहाँ पर H2SO4 में यहाँ पर S8, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का और यहाँ पर कितना है आपका प्लस, इस सल्फर का यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर फॉस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर फॉस्फोरस कितना में है आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर सल्फ़र को ऑक्सीडाइज किया, यहाँ पर 0 से सीधा +6 में लेके चला गया और यहाँ पर फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके 0 से सीधा +5 में लेके चला गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कंसनट्रेटेड रहेगा तो हम लोग को NO2 गैस लिखना है, NO2। अगेन जिंक के साथ देखिए कंसनट्रेटेड HNO3 है, NO2 मिला है। अगेन कॉपर के साथ कंसनट्रेटेड HNO3 है तो यहाँ पर भी हम लोग को NO2 गैस मिला है। इस पॉइंट को नोट रखें, कभी भी कंसनट्रेटेड HNO3 रहेगा तो हम लोग को NO2 गैस ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, हर एसिड के पास कॉमन क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आंसर में लिखा हुआ H+। क्यों H+ है, सभी एसिड के पास एक कॉमन सी चीज़ें हैं जो है H+। क्यों है, तो यहाँ पर HCl क्या है, एक एसिड है, H2SO4 क्या है, एक एसिड है, HNO3 क्या है, एसिड है, HCl एसिड है, H2SO4 एक एसिड है। अगेन आपका HNO3 क्या है, एसिड है। जब हम लोग इसमें एक्वस वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ से हम लोग को H+ मिला, यहाँ पर क्या मिला, Cl- मिला। H2SO4 में वाटर डिजोल्व किया 2H+ मिला, प्लस में SO4 2- HNO3 एक्वस है। अगेन यहाँ पर H+ मिला प्लस NO3 माइनस, Cl माइनस SO4 2- और NO3-। दीज आर नॉट कॉमन बट H+, इट इज कॉमन, देयरफॉर इन एसिड H+ इज कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड। हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड को कैसे डाइल्यूट करेंगे। मान लो मुझे कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदलना है तो हम लोग क्या ऐड करना पड़ता है, वाटर। लेकिन इसका एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड।
कैसे हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी एसिड को वाटर में ऐड कर दिया या वाटर को एसिड में ऐड कर दिया, नहीं। तो हम लोग एक प्रॉपर वे है, क्या वो प्रॉपर वे है, बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। हम लोग क्या करना है, बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर। हम लोग को कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है एंड ग्रेजुअली स्टरिंग इट, और उसको ग्रेजुअली क्या करना है, स्टर करना है, एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड। हम लोग कभी भी वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में नहीं डालते हैं, क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और मे बी सम एसिड आपके बॉडी के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर, आपके शर्ट के ऊपर ये आकर के स्प्रिंकल हो सकता है एंड दैट एसिड मे डैमेज योर शर्ट, योर स्किन। देयरफॉर वी डोंट डू इट, इट इज हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देयरफॉर by adding concentrated acid drop by drop to water and gradually stirring it, और उसको gradually क्या करते हैं हम लोग, स्टर करते रहते हैं, and not by adding water to concentrated acid। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो बाय डायग्राम एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो बाय डायग्राम। हम लोग को डायग्राम से शो करना है कि एसिड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कैसे। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है। एक कंटेनर है आपका, उसमें मैंने एक रबर का कॉर्क फिक्स कर दिया हूँ। वहाँ रबर के कॉर्क के ऊपर क्या है आपका, आयरन नेल। क्या है, आयरन नेल। अब मैंने क्या किया हूँ कि इसमें डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन इसमें मैंने डिजॉल्व किया हूँ। क्या किया हूँ, डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन। ये आपका जो है ये आयरन नेल है, आयरन नेल डाइल्यूट एसिड है आपका, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। अगेन ये आपका रबर कॉर्क है, ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी है, दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज द बल्ब। जैसे ही ये मैंने आपका फिगर ड्रॉ किया, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपका फिगर है जो कि शो करता है, सबसे पहले एक कंटेनर है। इस कंटेनर मैंने एक रबर फिक्स कर दिया हूँ, रबर कॉर्क फिक्स किया हूँ। इस रबर कॉर्क के ऊपर क्या लगाया हूँ, एक नेल लगाया हूँ, और यहाँ से एक वायर यहाँ मैंने ऐड किया हूँ। ये आपका क्या है, सेल है, बैटरी है, यहाँ एक बल्ब जोड़ दिया हूँ, एक स्विच है। जैसे ही स्विच को ऑन करोगे, ये डाइल्यूट एसिड है, और डाइल्यूट मुझे पता है कि जैसे ही डाइल्यूट एसिड इसका मतलब उसमें वाटर ऑलरेडी मिला हुआ है, और वो जो एसिड है वो H++ आपका एनायन में ब्रेक कर जाए। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आपका HCl है, इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, H++Cl-। तो यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि कैटायन और एनायन दोनों मिला है, कैटायन प्लस एनायन क्या मिला है, दोनों मिला है। तो इस आयन की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये आयन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो ये बल्ब जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपका ग्लो कर जाएगा। तो ये शो करता है कि आपका एसिड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डायग्राम समझे हम लोग। ये आपका कंटेनर है, इसमें रबर कॉर्क है, ये आपका नेल है, यहाँ से मैंने एक सर्किट लगा दिया हूँ, यहाँ का बल्ब है आपका। जैसे ही यहाँ से स्विच को ऑन करूँगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ग्लो क्यों करेगा, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन है इसमें आयंस है, और आयंस जो है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में आपका हेल्प करता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये शो करता है कि एसिड सॉल्यूशन जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगेन सेकंड मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। सेकंड डायग्राम क्या है, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें अगेन मैंने रबर कॉर्क यूज किया हूँ, अगेन नेल यूज किया हूँ, स्विच है आपका, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये आयरन नेल है, ये क्या है आपका आयरन नेल है।
अब मैंने क्या किया हूँ, फ़र्क क्या है डायग्राम में, सिर्फ कि यहाँ पर मैंने जो सॉल्यूशन यूज किया हूँ वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन यूज किया हूँ। तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12O6। जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई H+ आयन हम लोग को नहीं मिलेगा। कोई H+ आयन जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कोई किसी तरह का आयन हम लोग को प्रोड्यूस नहीं होगा। देयरफॉर ये जो बल्ब है ग्लो नहीं करते हैं। मैं लिखा हूँ कि बल्ब डू नॉट ग्लो। जब बल्ब ग्लो ही नहीं किया इसका मतलब ये जो है आपका यहाँ से कोई आयन नहीं मिला है और ये आपका ग्लो नहीं होगा। बट इसी ग्लूकोज सोल्यूशन की जगह पर कोई एसिड होता, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड, मतलब उसमें वाटर में ऑलरेडी मिला हुआ है, तो 100% आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता और ये आपका बल्ब जो है ग्लो कर जाता। नेक्स्ट लास्ट है आपका यूजेज ऑफ मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। मिनरल एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि हम लोग को मिनरल्स या रॉक्स से हम लोग को मिलता है, इसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4, दीज ऑल आर मिनरल एसिड। अब उस मिनरल एसिड का बहुत ज़्यादा यूज है। सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग हर के घर में आपका क्या होगा, बैटरी रहता है, और बैटरी हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका यूज क्या है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर्स हम लोग खेतों में यूज करते हैं आपका, तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है जिसके लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है उसमें। अगेन पेंट्स में यूज करते हैं, डाइज का रंग में यूज करते हैं, इन बैटरी अभी बताया आपको। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ पे है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट्स बनाते हैं, डाइज का फॉर्मेशन करते हैं, इन बैटरी यूज करते हैं। अगेन नाइट्रिक एसिड का अगेन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट क्या यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट क्या है, फर्टिलाइजर्स है। एक्सप्लोसिव मतलब जो बॉम्ब बनाने का काम आता है, एक्सप्लोसिव एजेंट लाइक TNT का पूरा नाम क्या होता है आपका, ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या होता है आपका, ट्राई नाइट्रोटोलिन। अगेन डाइज, अगेन प्लास्टिक। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बन गया आपका, क्या बन गया, बेंजीन रिंग। ये आपका जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाते हैं इसको पढ़ते हैं टोलिन। क्या पढ़ते हैं, टोलिन। और यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 लगा दिया और इस पोजीशन पर NO2 लगा, इसको पढ़ते हैं ट्राई नाइट्रोटोलिन। और ट्राई नाइट्रोटोलिन जो है एज अ एक्सप्लोसिव एजेंट की तरह यूज होता है। अगेन डाइज में यूज करते हैं आपका HNO3 को, अगेन प्लास्टिक में भी यूज करते हैं। लास्ट है आपका HCl का यूज टू रिमूव ऑक्साइड लेयर। अब किसी कोई मेटल है उसके ऊपर कोई ऑक्साइड का लेयर है तो उसको हटाने के लिए हम लोग HCl को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आपका, HCl। ऑक्साइड लेयर का मतलब वो जो मेटल है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर बैठता है, उस पर एक लेयर बन जाता है जिसको हम लोग ऑक्साइड, क्योंकि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है आपका, मेटल ऑक्साइड को लेयर बन जाता है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग HCl एसिड यूज करते हैं। अगेन ब्लीचिंग टेक्सटाइल, क्या है, ब्लीचिंग टेक्सटाइल। ब्लीचिंग का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब कोई कलरफुल है उसको कलरलेस बनाना है। क्या करना है, कलरफुल को कलरलेस। जैसे कोई कपड़ा उसके ऊपर मान लो उस पर स्टेन लग गया या कोई कलर लग गया तो उसको हम लोग मान लो उस कलर को रिमूव करना चाहते हैं, उसको हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कलरफुल को कलरलेस में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल, जिसको हम लोग HCl एसिड को यूज करते हैं। अगेन इन फूड एंड लेदर इंडस्ट्री, चमड़े के इंडस्ट्री में एंड फूड इंडस्ट्री में हम लोग HCl को यूज करते हैं। तो हम लोग देखें आपका यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन चेक करते हैं। यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट्स, डाइज एंड इन बैटरी। अगेन
हम लोग हर के घरों में बैटरी में यूज करते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और NO2 नाइट्रो, और टोलिन अगेन बेंजीन रिंग है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाते हैं दैट इज कॉल्ड टोलिन। और यहाँ 1 इसको पढ़ते हैं ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड पैरा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। तो यहाँ पर NO2 लग गया, दिस इज कॉल्ड TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। अगेन डाइज में यूज करते हैं, रंग बनाने में, प्लास्टिक्स में यूज करते हैं। HCl का यूज टू रिमूव ऑक्साइड्स लेयर, ब्लीचिंग टेक्सटाइल एंड इन फूड एंड लेदर इंडस्ट्री दैट